चेक कर दो बाकी। चालू कर दिया। एडिट आने के बाद में करना, एडिट करना है और फिर कुछ चालू कर दो। हाँ, तो देखिए अपन शुरुआत कर रहे थे यहाँ तक कि राजस्थान में संभागों की संख्या कितनी है, तो 7 है। यानी यहाँ पर जयपुर है, उसके बाद में उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उसके बाद में आ जाएगा आपका कोटा, कोटा के बाद अजमेर, अजमेर के बाद में भरतपुर। यानी यहाँ पर अपन 7 संभागों की चर्चा करेंगे। यानी 7 संभागों को पहले आप मानचित्र पर रखेंगे कि यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले यहाँ पर संभाग की बात करें तो ये तो जीगा देखिए बीकानेर संभाग, और बीकानेर के बाद में आप यहाँ से याद रखोगे जोधपुर, और जोधपुर के बाद में देखिए यहाँ पर जोधपुर के बाद में ये जयपुर का भाग, जयपुर के बाद में यहाँ पर ये भरतपुर का भाग, और यहाँ से अजमेर का भाग, और यहाँ पर होगा आपका उदयपुर का भाग, और यहाँ से हो जाएगा आपका कोटा का भाग। यानी यहाँ पर आप इन 7 संभागों को पहले रखेंगे। अब देखिए क्रम से चलते हैं, क्रम से चलते हैं तो सबसे पहले देखिए जयपुर संभाग की चर्चा करते हैं। तो जयपुर संभाग है, इस जयपुर संभाग में देखिए राजस्थान के कितने जिले हैं वो शामिल किए गए। तो यहाँ पर देखिए जयपुर संभाग है, इसमें आपके सामने राजस्थान के 5 जिले आते हैं, और इन 5 जिलों की बात करें तो 5 जिलों में पहला जिला तो होगा देखिए यहाँ से जयपुर। जयपुर के बाद में देखा जाए तो जयपुर के बाद में देखिए यहाँ पर आपके सामने ये तो झुंझुनू जिले का भाग होगा, यहाँ से आपके सामने ये सीकर जिले का भाग होगा, और उसके बाद में यहाँ पर आपका अलवर जिले का भाग होगा, और उसके बाद में आपके सामने अलवर के बाद में यहाँ से आपके सामने दौसा जिले का भाग शामिल होगा। यानी राजस्थान की जयपुर संभाग की बात करें तो जयपुर संभाग में देखिए राजस्थान के 5 जिले हैं वो शामिल किए गए। यानी राजस्थान के कितने जिले शामिल हैं? 5 जिले। 5 जिलों को याद करोगे जयपुर संभाग में कि जयपुर, उसके बाद में झुंझुनू, सीकर, उसके बाद में आपका अलवर, अलवर के बाद में दौसा। अब यहाँ से देखिए इन 5 जिलों की बात करें तो 5 जिलों को आप देखिए यहाँ से सूत्र के माध्यम से भी इनको याद कर सकते हैं। यानी यहाँ पर जब सूत्र के माध्यम से इनको याद करोगे तो याद कैसे करना है, यानी यहाँ से आपको याद रखना है देखिए जयपुर में 2 जू 80। देखिए जयपुर में 2 जू 80, इसका मतलब यहाँ से याद करना कि जयपुर संभाग, जयपुर संभाग में देखिए आपका जयपुर जिला शामिल है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 2 का मतलब आपके सामने दौसा जिला है, दौसा जिले के बाद में देखिए आपके सामने झू का मतलब यहाँ पर झुंझुनू जिला है, उसके बाद में ए का मतलब यहाँ से आपका अलवर जिला है, और उसके बाद में सी का मतलब आपके सामने यहाँ पर सीकर जिला है। तो जयपुर में 2 जू 80, तो यहाँ पर जयपुर, दौसा, झुंझुनू, अलवर, सीकर, ये 5 जिले आपके सामने कौन से संभाग में शामिल होंगे? जयपुर संभाग में। उसके बाद में देखिए भरतपुर संभाग की बात करें तो भरतपुर संभाग में देखिए आपके सामने कितने जिले शामिल होंगे? तो यहाँ पर आपको याद रखना है राजस्थान के 4 जिले। यानी यहाँ पर भरतपुर संभाग की बात करें तो भरतपुर संभाग में राजस्थान के कितने जिले शामिल हैं? 4 जिले। और इन 4 जिलों की बात करें तो 4 जिले देखिए है कौन कौन से? तो यहाँ पर पहला तो जिला गया आपका भरतपुर, और भरतपुर के बाद में बात करें तो यहाँ पर आपका जिला कौन सा होगा? धौलपुर, और धौलपुर के बाद में आपके सामने यहाँ पर जिले की बात करें तो यहाँ पर जिला आपका कौन सा आ जाएगा? करौली, और करौली के बाद में बात करें तो यहाँ पर आपका जिला आ जाएगा कौन सा? सवाई माधोपुर। यानी भरतपुर, धौलपुर, करौली और उसके बाद में सवाई माधोपुर, ये राजस्थान के 4 जिले आपके कौन से संभाग में शामिल होंगे? तो याद रखेंगे भरतपुर संभाग में। और इनको जब आप याद करते हैं तो यहाँ पर इसको याद करने के लिए भी आप एक सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। और इस सूत्र की बात करें तो वो सूत्र आपके सामने याद रखेंगे। आप देखिए यहाँ पर बादू का शक, देखिए बादू का शक है, बादू का शक है, ये कौन से संभाग के लिए याद रखना है? भरतपुर संभाग के लिए। और यहाँ से बादू का शक का मतलब बा से तो हो जाएगा आपका भरतपुर, भा का मतलब तो क्या हो जाएगा? भरतपुर, और इसे धू का मतलब आपको याद रखना है यहाँ से धौलपुर।
और उसके बाद भी यहाँ पर स का मतलब आपको याद रखना है सवाईमाधोपुर, और इस क का मतलब आपको याद रखना है करौली। तो ये भरतपुर संभाग के 4 जिले आपको याद रखने। उसके बाद में देखिए यहाँ पर कोटा संभाग की बात करें तो कोटा संभाग में आपके सामने राजस्थान के देखिए कितने जिले शामिल हैं, तो आपको याद रखना है कि कोटा संभाग है, इस कोटा संभाग में भी राजस्थान के 4 जिले शामिल हैं, और इन 4 जिलों को आपको याद रखना है कौन कौन से। तो यहाँ पर तो देखिए कोटा का भाग है, और कोटा से इधर वाले भाग की बात करें तो इधर आपके सामने जिला कौन सा है 12, और 12 के बाद भी यहाँ पर अगर जिले की बात करें तो यहाँ पर आपके सामने जिला कौन सा है झालावाड़। यानी यहाँ पर कोटा है, यहाँ 12 है और यहाँ से झालावाड़ है, और उसके बाद में यहाँ से बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जिला कौन सा होगा बूंदी। तो कोटा संभाग की जब भी आपसे बात पूछी जाए तो कोटा संभाग है, इसमें राजस्थान के कितने जिले शामिल हैं, तो आप लोगों को बताना है कि इसमें 4 जिले शामिल हैं, और 4 जिले कौन कौन से हैं, तो आपको ये कहना है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। यानी कोटा संभाग में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये 4 जिले शामिल होंगे। लेकिन इन चारों जिलों को यदि आपको याद रखना है तो याद रखने के लिए आपको भी यहाँ पर देखिए एक सूत्र काम में लेना है। यानी कोटा संभाग के लिए आपको कौन सा सूत्र है वो काम में लेना है, तो यहाँ से आपको छोटा सा सूत्र याद रखना है, और इस सूत्र का नाम है कोजा बाबू। देखिए यानी कोटा संभाग में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिले का भाग है, और इसको आपको याद करना है किस सूत्र के माध्यम से, तो कोजा बाबू के माध्यम से। यानी यहाँ पर ये कोजा बाबू है, याद रखेंगे। देखिए कोजा बाबू, बाबू कौन सा होगा कोजा बाबू, तो कोजा बाबू है ये कोटा संभाग के लिए आपको काम में लेना है। तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिले का भाग याद हो जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपके सामने ये उदयपुर जिले का भाग है, और इस उदयपुर जिले में आपके सामने देखिए कौन कौन से संभाग, कौन कौन से जिले शामिल होंगे। यानी उदयपुर संभाग की बात करें तो उदयपुर संभाग में राजस्थान के देखिए कितने जिले शामिल किए गए, तो आपको बताना है कि यहाँ पर राजस्थान के कितने जिले शामिल होंगे, 6 जिले शामिल होंगे। अब इन 6 जिलों को याद करते हैं तो देखिए 6 जिले कौन कौन से, यहाँ पर उदयपुर जिले के आसपास का देखिए क्षेत्र में देखा जाए तो कौन कौन से जिले का भाग होगा। देखिए यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जिला कौन सा है बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा से इधर की बात करें तो इधर आपके सामने जिला कौन सा है प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ से इधर देखा जाए तो इधर आपके सामने जिला कौन सा है चित्तौड़गढ़, और उसके बाद में यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पर आपके सामने जिला कौन सा है डूंगरपुर। यानी यहाँ पर आपके सामने देखिए बांसवाड़ा जिले का भाग है, डूंगरपुर जिले का भाग है, प्रतापगढ़ जिले का भाग है, चित्तौड़गढ़ जिले का भाग है, और इसके ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर आपके सामने जिला कौन सा होगा, तो आपको बताना है राजसमंद होगा। तो यहाँ पर उदयपुर संभाग की जब बात करते हैं तो उदयपुर संभाग में देखिए राजस्थान के कितने जिले शामिल हैं, तो आपको ध्यान रखना है 6 जिले शामिल हैं, और इन 6 जिलों को याद रखेंगे उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद ये 6 जिले शामिल किए गए। लेकिन इस उदयपुर संभाग को जब आपको याद करना तो याद करने के लिए यहाँ से भी आपको क्या याद रखना है, एक सूत्र याद रखना। इस सूत्र के माध्यम से आप उदयपुर संभाग को याद कर सकते हैं, और वो सूत्र आपको कौन सा ध्यान रखना है, तो याद रखेंगे। देखिए उदयपुर संभाग के लिए है, तो देखिए उदयपुर संभाग का है, उदयपुर संभाग के लिए सूत्र है उपरा चे डोबा। देखिए यहाँ से सूत्र आपको याद रखना उपरा चे डोबा, यानी छोटे टुकड़ों में याद करेंगे। देखिए उदयपुर संभाग के लिए उपरा उपरा चे डोबा, उपरा चे डोबा। तो यहाँ से सूत्र के माध्यम से आप उदयपुर संभाग को याद कर सकते हैं कि उदयपुर संभाग के लिए कौन सा सूत्र ध्यान में रखना, उपरा चे डोबा याद रखना। और उपरा चे डोबा का मतलब देखिए यहाँ से उ लिखा है, उ का मतलब तो आपको ध्यान रखना है उदयपुर जिला, पै का मतलब आपको याद रखना है प्रतापगढ़ जिला, रा का मतलब आपको याद रखना है राजसमंद जिला,
ची का मतलब आपको याद रखना है चित्तौड़गढ़ जिला। उसके बाद में डू का मतलब आपको याद रखना है डूंगरपुर जिला। और बा का मतलब आपको याद रखना है बांसवाड़ा जिला। ओपेरा चिडोबा, ठीक है, तो ये उदयपुर संभाग के लिए आपको याद रखना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर चलते हैं आगे अजमेर में। तो अजमेर है, इस अजमेर में अजमेर संभाग में आपके सामने देखिए राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं वो शामिल किए गए। तो यहाँ पर अजमेर संभाग में देखा जी, तो अजमेर से नीचे आपके सामने देखिए जिला कौन सा है, तो याद रखेंगे भीलवाड़ा। यानी यहाँ पर अजमेर है, भीलवाड़ा है, और यहाँ से आपके सामने देखिए जिला कौन सा है, तो याद रखेंगे टोंक जिला। और इसके अजमेर से ऊपर देखा जाए तो यहाँ पर आपके सामने जिला कौन सा है, नागौर जिला। तो अजमेर संभाग की बात करें तो अजमेर संभाग में राजस्थान के देखिए कितने जिले शामिल किए गए हैं, तो याद रखना आपको 4 जिले हैं वो शामिल किए गए, जिसमें आपका अजमेर जिला भी आ जाएगा। अजमेर जिले के बाद में आपका नागौर, टोंक और भीलवाड़ा, ये 4 जिले शामिल हैं। देखिए इस अजमेर संभाग को आपको याद करना है। तो अजमेर संभाग को देखिए कैसे आप लोग इनको याद रखोगे, यानी अजमेर संभाग है, इस अजमेर संभाग को याद करने के लिए जो सूत्र आपको काम में लेना है वो कौन सा लेना है, तो यहाँ से आप याद रखेंगे अभिनाटको। देखिए अजमेर संभाग के लिए आपको सूत्र काम में लेना है, और सूत्र कौन सा याद रखोगे, अजमेर संभाग के लिए अभिनाटको, यानी अभिनाटको ये अजमेर संभाग को आपको याद करवाने का सूत्र है। इसका मतलब देखिए ए का मतलब यहाँ से याद रखना है अजमेर, यहाँ से भी का मतलब आपको याद रखना है भीलवाड़ा, और यहाँ से ना का मतलब आपको याद रखना है नागौर, और उसके बाद में लिखा है टोको, तो टोको का मतलब क्या हो जाएगा, टोंक। यानी अजमेर संभाग है, इसमें आपके 4 जिले शामिल हैं, और 4 जिले अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक, और याद करने के लिए सूत्र है अभिनाटको। क्लियर हुई बात। उसके बाद में देखिए अजमेर के बाद में बात करते हैं जोधपुर संभाग की। तो जोधपुर संभाग है, इस जोधपुर संभाग में देखिए कौन कौन से जिले हैं वो शामिल किए गए। तो यहाँ पर जोधपुर जिले का भाग है। अब जोधपुर जिले के आसपास के देखिए जिले कौन कौन से आते हैं, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जिला है आपके सामने कौन सा, जैसलमेर, ठीक है। और जैसलमेर के बाद में देखिए बात करें तो यहाँ पर आपके सामने जिला कौन सा है, बाड़मेर, यानी यहाँ पर जैसलमेर है, बाड़मेर है। बाड़मेर के बाद में आपके सामने यहाँ पर देखिए जालोर जिले का भाग है, और जालोर से नीचे आपके सामने यहाँ पर कौन से जिले का भाग है, सिरोही जिले का भाग है। यानी यहाँ पर सिरोही का भाग है, यहाँ पर जालोर का भाग है, यहाँ से बाड़मेर का भाग है, यहाँ से जैसलमेर का भाग है, और यहाँ से जोधपुर जिले का भाग है। तो जोधपुर संभाग में आपका देखिए कौन सा जिला शामिल आ रहा है, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही। और उसके बाद में यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से आपका जिला कौन सा आ जाएगा, पाली। तो जोधपुर संभाग में आपका पाली जिला शामिल है। उसके बाद में यहाँ से आपका सिरोही जिला शामिल है, उसके बाद में जालोर जिला शामिल है, बाड़मेर है, और यहाँ से आपका जैसलमेर जिला शामिल है। अब देखिए यहाँ पर जब जोधपुर संभाग की बात करें तो जोधपुर संभाग को याद करने के लिए आपको ध्यान में रखना है कि जोधपुर संभाग है, इस जोधपुर संभाग में भी आपके सामने जिलों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है कि इसमें जिलों की संख्या है वो 6 है। और इन 6 जिलों को याद करने के लिए आपको देखिए सूत्र कौन सा ध्यान रखना है, तो यहाँ से आप सूत्र याद रखेंगे। देखिए जैसी बापा जोजा, देखिए जैसी बापा जोजा, तो यहाँ से ये सूत्र आपको याद करवाएगा जोधपुर संभाग के जिलों को। तो इन जिलों को देखिए यहाँ से याद करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखा है जे का मतलब यहाँ से जिला कौन सा है, जैसलमेर। उसके बाद में लिखा देखिए यहाँ से सी का मतलब होगा यहाँ से सिरोही। उसके बाद में लिखा यहाँ पर बा का मतलब होगा बाड़मेर, और पा का मतलब होगा यहाँ से देखिए पाली, और जो का मतलब होगा यहाँ से जोधपुर, और जा का मतलब होगा यहाँ से जालोर।
देखिए याद हो रहा है, यानी सूत्र के माध्यम से भी आप इनको याद कर सकते हैं और राजस्थान के मानचित्र में भी आप इनको याद रख सकते हैं। तो यहाँ से आपको जोधपुर संभाग के 6 जिले याद रखने हैं, जैसे बापा, जोजा, इस सूत्र के माध्यम से आप याद रखोगे। क्लियर हुई इतनी बात। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपका जो संभाग है, ये संभाग कौन सा है? बीकानेर संभाग। तो बीकानेर संभाग में देखिए राजस्थान के कितने जिले शामिल किए गए हैं? तो याद रखेंगे कि बीकानेर संभाग में राजस्थान के 4 जिले शामिल हैं। इन 4 जिलों को देखिए याद करेंगे कौन कौन से। तो पहले तो आपका बीकानेर जिले का भाग है, ये बीकानेर है। बीकानेर से ऊपर आपके सामने देखिए जिला कौन सा है? गंगानगर। और गंगानगर से इधर वाले भाग की बात करें तो यहाँ पर जिला कौन सा है? हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ के नीचे देखा जाए तो यहाँ पर आपका जिला कौन सा है? चूरू। यानी बीकानेर संभाग की बात करें तो बीकानेर संभाग में राजस्थान की देखिए 4 जिले शामिल किए गए। उन 4 जिलों की बात करें तो 4 जिले कौन कौन से? यहाँ पर देखिए बीकानेर संभाग में बीकानेर खुद जिला है और यहाँ से आपका होगा गंगानगर, यहाँ से होगा हनुमानगढ़ और उसके बाद में हो जाएगा चूरू। यानी 4 जिले शामिल हो गए। अब इन चारों जिलों को देखिए आप सूत्र के माध्यम से याद करना चाहिए तो सूत्र के माध्यम से भी आप देखिए इनको याद कर सकते हैं। यानी बीकानेर संभाग के लिए आपके सामने 4 जिले और 4 जिलों को देखिए सूत्र के माध्यम से यदि याद करते हैं तो याद करने के लिए आपको ध्यान रखना, देखिए यहाँ से बिग चोहा, देखिए कौन सा चोहा याद करना है आपको? बिग चोहा याद करना। इस बिग चोहा को जैसे याद रखेंगे तो आपको यहाँ से बीकानेर संभाग के 4 जिले प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए बिग चोहा का मतलब देखिए, तो यहाँ पर बीकानेर संभाग में बिग चोहा है, इसमें बी का मतलब देखिए क्या होगा? बीकानेर। यहाँ से गए का मतलब हो जाएगा गंगानगर और यहाँ से चू का मतलब हो जाएगा चूरू और हा का मतलब यहाँ से है से हो जाएगा हनुमानगढ़। तो ये आपके सामने राजस्थान के 7 संभाग हैं और इन 7 संभागों में कौन कौन से जिले आपके सामने शामिल हैं उन जिलों को याद रखेंगे और साथ के साथ आप इसको आप मानचित्र पर याद रखेंगे और इसके साथ साथ आप इन सूत्रों के माध्यम से भी इनको याद रख सकते हैं। अब देखिए इतनी चीज आप लोगों ने यहाँ से पढ़ ली और पढ़ने के बाद में देखिए यहाँ से आप छोटे से एक चीज ध्यान रखना कि वर्तमान जब राजस्थान की बात करें तो वर्तमान राजस्थान है, इस राजस्थान में देखिए जिलों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है? 33 जिले। और अगर वर्तमान में संभागों की बात करें तो वर्तमान में देखिए आपके सामने संभाग कितने हैं? तो यहाँ पर आपको याद रखना है 7। इन 7 संभागों में आपके सामने ये राजस्थान के 33 जिले भी काउंट हो जाएंगे। देखिए मैं बार बार आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ कि राजस्थान की अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी पढ़ने से पहले आप राजस्थान का मानचित्र है वो क्लियर कर लीजिए। बार बार बोल रहा हूँ कि राजस्थान का मानचित्र क्लियर कर लीजिए ताकि आपके सामने जो भी आपका टॉपिक होगा वो इसी मानचित्र पर ही क्लियर हो जाएगा और लंबे समय तक याद रहेगा। यानी यहाँ पर आपको वर्तमान में मैंने कहा कि 7 संभाग हैं और वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है? 33 है। तो इन 33 जिलों की बात करें तो यहाँ पर आपके जो 7 संभाग हैं, इन 33 जिलों को इन 7 संभागों में शामिल किया गया है। यानी 7 संभागों में ये 33 जिले शामिल हैं और इनको देखिए आप काउंट करेंगे, पूरे 33 जिले आएंगे। देखिए काउंट कैसे करना है, यहाँ पर मैंने आपको सूत्र बताया था, देखिए कौन सा? जाऊ बीजों को। यानी यहाँ से मैंने सूत्र बताया था कौन सा? जाऊ बीजों को। ये तो केवल 5 संभागों को याद कराएगा, लेकिन 2 संभाग आपके और भी बच रहे, एक अजमेर और एक आपका भरतपुर। तो यहाँ से याद करेंगे कि जाऊ बीजों को अभी, देखिए जाऊ बीजों को अभी, यानी जाऊ बीजों को अभी। तो यहाँ से आपके 7 संभाग भी याद हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर इस सूत्र को पढ़ते हैं। तो यहाँ से देखिए जय का मतलब जयपुर, उ का उदयपुर, बी का बीकानेर, जो का जोधपुर, को का कोटा, ए का अजमेर और यहाँ पर देखिए बी का आपको याद रखना भरतपुर। ठीक है, तो यहाँ पर 7 संभाग याद हो गए।
अब देखिए सबसे पहले जयपुर संभाग की बात करें तो जयपुर संभाग में देखिए जिलों की संख्या कितनी है। जयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर 5 मैंने वहां पर बताई थी। देखिए जयपुर संभाग में 5 जिले शामिल है। जऊ बीजों को सूत्र अपन ने पढ़ा था, यहाँ से जयपुर संभाग में सूत्र रख दीजिए जयपुर में 2 जुआ से, तो 5 जिले शामिल हो जाएंगे। फिर यहाँ से देखिए आगे चलते हैं तो ये आपके सामने देखिए संभाग है उ का मतलब उदयपुर। उदयपुर संभाग में हमने जिले कितने रखे थे, तो यहाँ पर देखिए 6 जिले रखे थे और 6 जिलों को याद करने के लिए भी मैंने सूत्र बताया है कि उदयपुर संभाग में उपराची डोबा, तो यहाँ पर 6 जिले शामिल किए थे। उसके बाद में अभी हमने पढ़ा है यहाँ से बीकानेर संभाग, तो बीकानेर संभाग में मैंने 4 जिले शामिल किए। 4 जिलों को याद करने के लिए सूत्र बोला है बिगचुआ, तो यहाँ से बीकानेर संभाग में आपके सामने जिले कितने आ जाएंगे, 4 जिले। उसके बाद में देखिए यहाँ पर जो का मतलब जोधपुर, तो जोधपुर संभाग में देखिए हमने कितने जिले पढ़े, 6 जिले, यानी 6 जिले पढ़े जोधपुर संभाग में। यहाँ पर ये 6 जिले आ गए और इनको याद करने के लिए सूत्र ध्यान में रखना जैसे पापा जोजा, तो यहाँ से ये 6 जिले हो जाएंगे। उसके बाद में देखिए कोटा, को का मतलब कोटा, तो यहाँ पर देखिए कोटा संभाग लिया था हमने और कोटा संभाग में राजस्थान के कितने जिले लिए थे, 4 जिले लिए थे और 4 जिलों को याद करने के लिए सूत्र पढ़ा था कोजा बाबू, कोटसा बाबू, कोजा बाबू, तो यहाँ से देखिए 4 जिले इस कोटा संभाग में रख दिया। उसके बाद में यहाँ पर लिखा देखिए ए का मतलब आपको यहाँ से याद रखना है अजमेर संभाग, और अजमेर संभाग में हमने कितने जिले काउंट किए हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया देखिए यहाँ पर 4 जिले शामिल हैं। यहाँ पर 4 जिले शामिल हैं और 4 जिलों को याद करने के लिए मैंने सूत्र बताया था अजमेर संभाग के लिए अबीना टोको, तो यहाँ पर अजमेर संभाग में आपके सामने कितने जिले शामिल हो गए, 4 जिले शामिल हो गए अजमेर संभाग में। क्लियर है। उसके बाद में भय का मतलब देखिए आपको यहाँ पर बताया था मैंने कौन सा संभाग है, भरतपुर, और भरतपुर में हमने कितने जिले शामिल किए थे, तो यहाँ पर आपको याद रखना है 4 जिले, और 4 जिलों को याद करने के लिए सूत्र बताया था बादू का शक, यानी यहाँ पर 4 जिले शामिल हो चुके हैं। अब आप देखिए इनको जब काउंट करेंगे तो पूरे आपके सामने कितने जिले होंगे, याद रखेंगे 33 जिले। देखिए काउंट करते हैं, देखिए यहाँ पर आपके सामने 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, 4 4 8, उसके बाद में 4 ये 12 4 कितने हो गए 16, तो यहाँ पर 16 तो आपके सामने ये आ गए। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 16 तो आपके सामने ये आ गए। उसके बाद में देखिए एक है केवल 5 है, यानी जयपुर संभाग में 5 जिले हैं। उसके बाद में देखिए 6 आपके जोधपुर में और 6 आपके सामने उदयपुर में, तो 12 ये हो गए। इन सब को काउंट करो, देखिए यहाँ पर आप इनको काउंट करेंगे तो काउंट करिए, देखिए यहाँ पर 6 और 5 कितने होंगे, 6 5 कितने हो गए 11 हो गए, 11 और 3 कितने हो गए 13, 13 का कितना गया 3, बच गया 1। उसके बाद में देखिए यहाँ पर लिखा है 5 और यहाँ पर है गया 6 और ये 7, और 7 और 3 कितने 7 और 3 कितने हो गए 10। देखिए इनको सबको काउंट करते हैं तो काउंट करने पर आपके सारे के सारे 33 जिले आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 तो आपके सामने ये आ गई, 12 ये आ गई। उसके बाद में देखिए 4 4 8, 4 3 12, 4 4 16, 16 ये आ गई। उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने 5 ये आ गई, 5 ये आ गई। तो इनको सबको काउंट करते हैं तो कितने होंगे, देखिए यहाँ पर 6 2 8, 8 और 5 कितने हो गए 13, बच गया 1, और यहाँ पर 1 1 2, 2 1 3। ऐसे करके आपके सामने ये राजस्थान के कितने जिले आ जाएंगे, 33 जिले आ जाएंगे, यानी सबको काउंट करेंगे। अब आपसे ये कहा जाएगा कि राजस्थान का ऐसा कौन सा संभाग है जिसमें 5 जिले, तो राजस्थान का ऐसा कौन सा संभाग है जिसमें 5 जिले हैं, तो आपको बताना है जयपुर संभाग है।
उसके बाद में आपसे ये कहा जाए कि राजस्थान के ऐसे कितने संभाग हैं जिसमें 6 जिले शामिल हैं। तो 6 जिले आपके सामने कौन से संभाग में है? तो उदयपुर संभाग है और यहाँ से जोधपुर संभाग है, यानी उदयपुर और जोधपुर संभाग में राजस्थान के 6 जिलों को शामिल किया गया है। उसके बाद में राजस्थान के ऐसे कितने संभाग हैं जिसमें 4 जिले शामिल हैं? तो 4 जिले देखिए बीकानेर है, उसके बाद में कोटा है, अजमेर है और यहाँ से भरतपुर है। इन 4 संभागों में आपके सामने 4 जिले ही शामिल किए गए। तो यहाँ से आपके सामने राजस्थान के 33 जिले भी याद हो जाएंगे और 33 जिलों के साथ साथ राजस्थान के 7 संभाग भी याद हो जाएंगे। याद हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ से देखिए आगे बात करेंगे इन संभागों की। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जब राजस्थान में 7 संभागों को पढ़ते हैं, इन 7 संभागों को पढ़ते हैं, तो मैंने कहा कि 1949 ईस्वी में जैसे संभागीय व्यवस्था की शुरुआत होती है उस समय संभाग केवल 5 थे, लेकिन 1962 में संभागीय व्यवस्था बंद कर दी जाती है और उसके बाद में इसकी पुनः शुरुआत होती है 26 जनवरी 1950 को। अब जैसे ही संभाग की शुरुआत होती है तो वर्तमान राजस्थान में 7 संभाग होते, लेकिन 5 संभाग के बाद में जो 6ठा संभाग बना था वो 6ठा संभाग कौन सा बन गया था? अजमेर संभाग बन गया था। अजमेर संभाग है ये आपके सामने 1 नवंबर 1956 को इसका गठन किया गया था और इसको व्यवस्थित रूप से शुरू कब कर दिया? 26 जनवरी 1987 को। लेकिन यहाँ से आप देखिए भरतपुर संभाग की देखिए थोड़ी सी स्थिति ध्यान रखेंगे कि भरतपुर संभाग है ये राजस्थान का नवीनतम संभाग है, ये राजस्थान का 7वां संभाग है और ये 7वां संभाग कब बना था? तो याद रखेंगे 4 जून 2005 को। 4 जून 2005 को देखिए वसुंधरा राज्य के समय ये राजस्थान का नया संभाग बना था भरतपुर। लेकिन जैसे ये भरतपुर संभाग बना था तो ये इस भरतपुर संभाग में देखिए 4 जिले शामिल है, यानी यहाँ से आपके सामने भरतपुर जिला शामिल है, इसके अलावा आपके सामने धौलपुर जिला शामिल है और उसके बाद में आपके सामने करौली जिला शामिल है और इसके बाद में आपका सवाईमाधोपुर जिला शामिल है। तो यहाँ से देखिए जैसे भरतपुर संभाग बना था तो इसमें ये जो भरतपुर और जो धौलपुर जिला है ये कौन से संभाग से लिया गया है? तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि भरतपुर और धौलपुर है ये जिला आपके सामने देखिए जयपुर संभाग से लिया गया है। और यहाँ से करौली और सवाईमाधोपुर की बात करें तो ये करौली और सवाईमाधोपुर ये कौन से संभाग से लिया गया? तो याद रखेंगे कोटा संभाग से लिया गया, यानी आप क्रम से याद रखो। देखिए भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर। तो ये जो भरतपुर धौलपुर यानी जो बादू है ये बादू कहाँ से लिया गया? जयपुर से लिया गया। और यहाँ पर देखिए सवाईमाधोपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, करौली, करौली ये कोटा संभाग से लिया गया है। तो ऐसे इनको यादें कर लेंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ से चर्चा करते हैं आगे की। आपसे ये कहा जी कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि सबसे बड़े संभाग की बात करें तो राजस्थान का सबसे बड़ा देखिए संभाग कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग आपका कौन सा रहेगा? याद रखेंगे जोधपुर, यानी जोधपुर संभाग है ये राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, जिसका क्षेत्रफल देखा जाए तो आपके सामने 117,801 वर्ग किलोमीटर इनका क्षेत्रफल है वो रखा गया है। यानी राजस्थान का जोधपुर संभाग है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, जिसका क्षेत्रफल है वो 117,801 वर्ग किलोमीटर माना गया है। उसके बाद में क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे छोटे संभाग की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो संभाग है ये संभाग आपके सामने कौन सा है? तो याद रखेंगे भरतपुर। लेकिन इस भरतपुर संभाग की बात करें तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देखिए सबसे छोटा संभाग है और इस संभाग का अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो इसका क्षेत्रफल है 181,22 वर्ग किलोमीटर। देखिए ध्यान रखेंगे कि भरतपुर संभाग है इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 181,22 वर्ग किलोमीटर है। अब यहाँ पर आपसे ये कहा जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के संभागों का
बढ़ते से घटते क्रम में सही क्रम क्या होगा। तो इनका क्रम भी आप ऐसे के ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए क्रम याद करने के लिए क्या करेंगे, आपको पता है कि बड़ा संभाग आपका जोधपुर है और छोटा संभाग आपका भरतपुर है। तो सब ये तो पता चल गया कि पहले आपका जोधपुर आएगा और बाद में कौन सा आएगा, भरतपुर आएगा। तो यहाँ से आप इनका देखिए क्रम याद रखिए। और क्रम याद रखने के लिए देखिए क्या करना आपको, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के संभागों का बढ़ते से घटते क्रम में सही क्रम क्या होगा। तो पहले नंबर पर आपको याद रखना है देखिए जोधपुर, ठीक है। यानी पहले आपको याद रखना है जोधपुर, और जोधपुर के बाद में आपके सामने दूसरा नंबर है आपके सामने बीकानेर, ठीक है। और बीकानेर के बाद में देखिए आपके सामने आ जाएगा कौन सा, देखिए पहला है आपके सामने जोधपुर, जोधपुर के बाद में बीकानेर, और बीकानेर के बाद में आ जाएगा आपके सामने अजमेर, उदयपुर, और उदयपुर के बाद में आ जाएगा आपके सामने अजमेर। देखिए जोधपुर, जोधपुर के बाद में बीकानेर, बीकानेर के बाद में आपका उदयपुर, उदयपुर के बाद में आ जाएगा आपका अजमेर। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपके सामने अगर घटते से बढ़ते क्रम में देखा जाए तो घटते से बढ़ते क्रम में यानी पहले नंबर पर आपके सामने कौन सा संभाग होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा भरतपुर। भरतपुर से बड़ा आपके सामने कौन सा है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके सामने कोटा। और तीसरे नंबर पर आपके सामने कौन सा आ जाएगा, जयपुर, और जयपुर के बाद में चौथे नंबर पर आपके सामने कौन सा आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर पर आ जाएगा आपके सामने अजमेर, और उसके बाद में चौथे नंबर पर यहाँ पर आ जाएगा आपका उदयपुर, और यहाँ पर भी आ जाएगा आपके सामने उदयपुर। यानी अगर क्षेत्रफल में बढ़ते से घटता क्रम पूछे तो बढ़ते से घटते क्रम में जोधपुर, बीकानेर, अजमेर और उदयपुर, और उसके बाद में घटते से बढ़ता क्रम पूछे तो बताना है भरतपुर, कोटा, जयपुर, उदयपुर, ठीक है। और यदि आप इन सातों संभागों को क्रम से याद करते हैं तो क्रम से याद कर लो, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, उसके बाद में जयपुर, जयपुर के बाद में कोटा, कोटा के बाद में भरतपुर, ऐसे इन संभागों का क्रम आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो बात हुई क्षेत्रफल को लेकर। उसके बाद में देखिए यहाँ से आगे चर्चा करते हैं कि राजस्थान है, इस राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग आपके सामने कौन सा है, तो याद रखेंगे सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग आपके सामने जयपुर है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग आपका जयपुर है। और न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग आपके सामने कौन सा है, तो याद रखेंगे न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग आपका कोटा है। क्लियर है। उसके बाद में देखिए जनसंख्या घनत्व की बात करें तो राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग कौन सा है, तो सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें, जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कौन से संभाग का रहेगा, जयपुर संभाग का रहेगा। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व आपके सामने कौन से संभाग का रहेगा, जोधपुर का, यानी जनघनत्व, जनसंख्या घनत्व। यानी यहाँ पर अगर घनत्व की बात करें जनसंख्या घनत्व की तो राजस्थान में देखिए सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है वो कौन से संभाग का, जयपुर का। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है वो कौन से संभाग का है, तो याद रखेंगे जोधपुर संभाग का। क्लियर है इतनी बात। ये तो आपके सामने क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा आपके सामने जोधपुर है और क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग आपके सामने भरतपुर है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग आपका जयपुर है और जनसंख्या में सबसे छोटा संभाग आपके सामने कोटा है। लेकिन जब जनसंख्या घनत्व की बात आती है तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, जयपुर है। और सबसे छोटा संभाग कौन सा जनसंख्या घनत्व में, तो आपका जोधपुर संभाग है। उसके बाद में देखिए यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा संभाग है जो सबसे ज्यादा साक्षरता वाला संभाग है। तो राजस्थान का सर्वाधिक अगर साक्षरता वाला संभाग देखा जाए, सर्वाधिक अगर साक्षरता वाला संभाग देखा जाए तो राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग आपका देखिए कौन सा है, तो यहाँ पर आपके सामने संभाग कौन सा हो जाएगा, जयपुर।
यानी राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग आपका जयपुर है। और न्यूनतम साक्षरता संभाग की बात करें तो न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग आपके सामने कौन सा होगा? जोधपुर। यानी राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग है ये आपके सामने जयपुर है। और न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग कौन सा है? जोधपुर संभाग है। क्लियर हुई इतनी बात? उसके बाद में देखिए आगे चर्चा करते हैं यहाँ से कि राजस्थान है, इस राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? तो राजस्थान में अगर सर्वाधिक नदियों की बात करें तो सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? तो सर्वाधिक अगर नदियों की बात करें तो सर्वाधिक नदियों वाला संभाग तो आपके सामने कौन सा रहेगा? तब तो आपको याद रखना है कोटा। और यदि न्यूनतम नदियों की बात करें, सबसे कम नदियों की बात करें तो न्यूनतम नदियों वाला संभाग आपके सामने कौन सा होगा? तो याद रखेंगे बीकानेर, क्योंकि बीकानेर संभाग है। इस बीकानेर संभाग में देखिए आपके सामने बीकानेर और चूरू जो जिला है यहाँ पर एक भी नदी है वो प्रवाहित नहीं होती है, इसलिए राजस्थान में न्यूनतम नदियों वाला संभाग आपका बीकानेर होगा। और सर्वाधिक नदियों वाला संभाग देखा जाए तो कौन सा होगा? कोटा संभाग होगा। उसके बाद में देखिए आगे चर्चा करते हैं संभाग की, तो वहां पर आपसे ये कहा जाए कि राजस्थान है, इस राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा? तो यहाँ पर जब लिंगानुपात की बात आती है, यानी जब लिंगानुपात की बात आती है तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग देखिए कौन सा है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग आपके सामने कौन सा होगा? उदयपुर। और न्यूनतम की बात करते हैं तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है? तो याद रखना है भरतपुर। यानी राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग तो कौन सा है? उदयपुर है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा रहेगा? भरतपुर रहेगा। उसके बाद में देखिए आगे चर्चा करते हैं कि राजस्थान है, इस राजस्थान में अगर आपसे ये कहा जाए कि राजस्थान है, इस राजस्थान के अगर संभागों में मध्यवर्ती संभाग की बात करें कि राजस्थान का जो मध्यवर्ती संभाग है वो मध्यवर्ती संभाग आपका कौन सा है? अजमेर संभाग है। तो मध्यवर्ती संभाग पूछा जाए तो कौन सा बताओगे? आपका अजमेर संभाग होगा। और उसके बाद भी आपसे ये कहा जाए कि राजस्थान का सर्वाधिक आदिवासियों वाला संभाग कौन सा है? तो राजस्थान का जो आदिवासी संभाग है वो आपका कौन सा है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है उदयपुर। यानी राजस्थान का उदयपुर संभाग है, ये सर्वाधिक आदिवासियों वाला संभाग है। यानी आदिवासियों वाला संभाग कौन सा बताओगे? उदयपुर। और मध्यवर्ती संभाग आप कौन सा बताओगे? तो यहाँ पर मध्यवर्ती संभाग हो जाएगा अजमेर। क्लियर हुई इतनी बात? उसके बाद में देखिए आपसे ये कहा जाए कि जब राजस्थान के अजमेर संभाग की बात करें तो इस अजमेर संभाग की देखिए पहले आकृति की बात करें तो अजमेर संभाग की आकृति है वो पहले जम्मू कश्मीर राज्य के समान थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य को तो अभी देखिए परिवर्तन कर दिया इसने। तो यहाँ पर अजमेर संभाग की आकृति है वो कौन से राज्य के समान थी? अजमेर संभाग की आकृति है वो जम्मू कश्मीर राज्य के समान थी। लेकिन अजमेर जिले की बात करें तो अजमेर जिले की आकृति किसके समान बतानी है? तो याद रखेंगे त्रिभुज। यानी ये आकृति से संबंधित मैंने वीडियो पहले अपलोड कर दिया था, उसमें आप देख सकते हैं राजस्थान की और राजस्थान के जिलों की आकृतियां, वहां पर आप इनको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर अजमेर जिले की आकृति पूछे त्रिभुज के समान, अजमेर संभाग की आकृति पूछे जम्मू कश्मीर के समान। उसके बाद में देखिए उदयपुर संभाग की बात करें तो उदयपुर संभाग की जो आकृति है वो आकृति को देखिए कौन से देश के समान मानी गई है? तो याद रखोगे श्रीलंका के समान। यानी राजस्थान का ऐसा कौन सा संभाग है जिसकी आकृति है वो श्रीलंका के समान है? तो श्रीलंका के समान जो आकृति है वो कौन से संभाग की है? उदयपुर संभाग की है। लेकिन यहाँ पर भी आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कंफ्यूज वाली कोई यहाँ पर बात ही नहीं है। यहाँ पर उदयपुर संभाग की आकृति पूछे श्रीलंका। अगर उदयपुर जिले की बात करें तो जिले की आकृति है वो किसके समान है? तो यहाँ पर उदयपुर जिले की आकृति है वो आपके सामने देखिए ऑस्ट्रेलिया के समान है।
यानी उदयपुर जिले की आकृति ऑस्ट्रेलिया के समान है और उदयपुर संभाग की आकृति आपके सामने किसके समान होगी? तो याद रखोगे श्रीलंका के समान होगी। तो ये राजस्थान के संभागों की आपने यहाँ पर चर्चा की, याद हो जाएगा। आप सूत्र के माध्यम से इनको याद करोगे, सूत्र के साथ साथ आप इनको राजस्थान के मानचित्र पर याद रखोगे और मानचित्र के साथ साथ ही आप इन सारे संभागों की एक एक करके आप इनकी विशेषताओं को ध्यान में रखोगे, क्योंकि राजस्थान में 7 संभाग हैं। इन 7 संभागों में आपके 33 जिले भी शामिल हो जाएंगे और इनकी विशेषता भी शामिल हो जाएगी। ठीक है, और इस वीडियो को देखने के बाद भी आपको अगला जो वीडियो मिलेगा वो बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। आगे की टॉपिक रहेंगे जैसे राजस्थान के भौतिक प्रदेश है, राजस्थान का अफवाह तंत्र है, तो ये भी जल्द से जल्द आपके पास प्रोवाइड हो जाएगा। यानी अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसको अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों।